कार्य होने के पहले कुछ और तैयारी करो। दीपक जलाने के पहले चिमनी की तैयारी करो। दीपक जलाने के पहले कुछ ऐसा करो कि कोई अंतराय आएगा तो अंतराय भी हमारा कुछ न बिगाड़ पाए। क्योंकि जिस कार्य को तुम करने जाओगे उसमें विघ्न तो होगा। विघ्न को तो टाल ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में कभी विघ्न नहीं। तीर्थंकर भी नहीं कर सकता, तद्भव मोक्षगामी भी नहीं जरूरते। विघ्न तो आएंगे। विघ्न आना अशुभ नहीं है। विघ्न आना अशुभ नहीं है। विघ्न को टाल नहीं पाना अशुभ है। विघ्न आना अशुभ नहीं, वो तो है श्रेयांसी बहु विघ्नानि। वो तो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि संसार एक ऐसी विश्वस्तियां हैं कि वहां पर सहयोग कम है और विघ्न ज्यादा है। साथ देने वालों की संख्या कम है, साथ छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है। दुनिया में तुम्हारा अच्छा विचारने वाले लोग कम हैं, बुरा विचारने वाले ज्यादा हैं। विश्वास पात्र ज्यादा है, अविश्वसनीय कम है, और विश्वसनीय ज्यादा है। इन संसार में शांति कम है, अशांति ज्यादा है। इसलिए वो तो नेचर है। कांटों के बीच में फूल रहेगा। अच्छा फूल चाहिए तो कांटों के बीच में जाना ही पड़ेगा। और वो फूल ऐसी स्थिति में प्राप्त हो गया तो बहुत बड़ा शगुन हो जाता है। जो कांटों के बीच में पलते हैं वे शुभ होते हैं। गुलाब का फूल फूलों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कांटों के बीच में रहता है। कल हमने बहुत बड़ी बात कही थी। जो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी दुख ना आए वे कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। उनके किसी कार्य में शगुन नहीं होगा। वे किसी काम के व्यक्ति नहीं है। जो जिनकी जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आई, उनकी तुम आराधना करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। 3 व्यक्तियों से कुछ नहीं मिलने वाला। एक वह जो किस्मत के भरोसे जीते हैं। किसी व्यक्ति को अपन देखें कि ये किस्मत के भरोसे जिंदगी जी रहा है, समझ लेना उससे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। क्योंकि किस्मत दूसरे को कभी कुछ देने नहीं देती। किस्मत स्वयं के लिए देती है। उससे कभी उम्मीद मत करना। क्योंकि उसकी जिंदगी जो कुछ भी है सब उसकी किस्मत से है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वे तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। जैसे देवता एक किस्मत के भरोसे देते हैं, इसलिए देवता कभी दान नहीं दे सकता। मुनराज देवता के हाथ से आहार ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो किस्मत का खाता है। वो किस्मत से खाता है। किस्मत ही उसकी जिंदगी है, कुछ नहीं, सब कुछ सेटेड है। जिनेंद्र भगवान ने कहा इस व्यक्ति के हाथ से कभी आहार मत ले लेना, क्योंकि ये भाग्य भरोसे जी रहा है। और जैन साधु बासा भोजन नहीं करते, ताजा भोजन करते हैं। बासी कोई चीज नहीं खाते। और तुम जो किस्मत के भरोसे जी रहे हैं वे सब बासा खा रहे हैं। कल किया था आज खा रहे हैं।
कल बांधा था कर्म, आज भोग रहे। मैंने चतुर्मास में 3-4 दिन इस पर प्रवचन दिए थे। जिंदगी यदि तुम्हें खुशहाल बनाना है तो कभी किस्मत पे भरोसा मत करना, किस्मत के अधीन जिंदगी मत देखना, कभी ये भाव ही मत लाना मेरी किस्मत में क्या लिखा है। भाग्य से बढ़कर समय से ज्यादा, समय से बढ़कर भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। ये भाग्य जिंदगी का सबसे अशुभ है। ये उस समय कहना जब तुम सारे पुरुषार्थ करके थक जाओ, तब शांति के लिए कहना कि किस्मत में ऐसा ही, लेकिन करते समय नहीं, शुरुआत करते समय नहीं। किस्मत को बीच में लाना ही मत। कोई भी कार्य करना, व्यापार करना, धंधा करना, पढ़ाई करना, मंदिर, सब में कोई किस्मत काम नहीं। क्योंकि जैसे ही तुम किस्मत के भरोसे जिए, धर्म के दरवाजे तुम्हें बंद कर दिए जाएंगे। मुनिराज तुम्हारे हाथ से आहार नहीं लेंगे। तुमने कहा कि जो मेरे पास धन दौलत है महाराज मेरे भाग्य से मिली है, बस खत्म बात। महाराज तुम मेरे भाग्य से हमारे यहाँ पड़घान हुआ है, हम लौट जाएंगे। महाराज जो आपको भोजन दे रहा हूं ये बड़े भाग्य से मिला है, फिर हम आहार नहीं ले सकते। भाग्यवादी से आहार नहीं, किस्मत वाले से आहार नहीं। भोग भूमियां मनुष्य होते हैं, लेकिन वो भाग्य का खाते हैं, कल्प वृक्षों से खाते हैं, कमाते ही नहीं। इसलिए उनसे हार नहीं ले सकते, भोग भूमि से नहीं, देवताओं से नहीं। कितने शक्तिशाली देवता हैं लेकिन वो चौके में भी नहीं आ सकते। आ जाए और पता चल जाए तो हम अंतराय कर देंगे। मच्छर आ जाए, छोटे मोटे जानवर आ जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन कोई देवता चौके में आ जाए तो देवता दान देने के अधिकारी नहीं है। मैंने सोचा क्या कमी है इनमें। शरीर उनका बहुत पावन होता है, कोई पसीना नहीं, कोई सात को धातु नहीं होती। क्यों देवताओं से आहार? देवताओं को यदि आहार देने का मौका मिल जाए तो हम लोगों को बड़ा फायदा है। कभी अंतराय आएगी नहीं, क्योंकि उनके बाल झड़ते नहीं, नाखून उनके बढ़ते नहीं। अवध ज्ञान होने से कोई गलती हो रही, 1 मिनट पहले अवध ज्ञान लगा लेंगे, सारा भोजन शोध के रख देंगे, बड़ा फायदा है। लेकिन जिनवाणी ने कहा ये श्रावक गृहस्थ, ये तो बहुत गंदा आदमी, पसीना भी आता शरीर कैसा है, मलमूत्र से भरा है। तो भी जिनवाणी कहती चलेगा, गंदा शरीर चलेगा, सप्त कुधातियों का भरा शरीर चलेगा, पसीना आ रहा है चलेगा, और देवता इन सब से रहित होकर नहीं चलेगा, क्योंकि वो किस्मत का खाता है और ये कमा के खाता है। कितना अंतर है कमाई में। वो किस्मत का खाता है, सब शेडेड है उनका, कुछ सब किस्मत ने दिया उनको।